अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्गेनिक की बेसिक्स कवर की। अभी तक आप लोगों को बेसिक में इस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि रीज़न ये है कि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चों ने इसको एज ऑप्शनल के तौर पे ना ये सब्जेक्ट टॉपिक चैप्टर छोड़ दिए होंगे। बट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने अभी से अपने कॉन्सेप्ट इसके क्लियर किए तो ये बहुत बहुत आसान है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट अपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करें। आज जो हम लोगों ने टॉपिक करना है इंतहाई इजी सा टॉपिक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड और एमसीक्यूज बेस्ड जो है ना क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि टॉपिक है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब हम लोगों ने कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। जाहिर बात है अब कोई चीज होगी इसको प्रेजेंट किया जाएगा किसी के सामने तो पता चलेगा कि कैसे क्या उसका स्ट्रक्चर है, कैसे उसे मॉडिफाई किया हुआ है। तो इसको तीन तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन बताई हुई कि सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बता सकते हैं, उसका आप एम्पिरिकल फार्मूला भी बता सकते हैं, उसका आप स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बता सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली क्या बताता है, ये हमें एक्चुअल नंबर बताता है। एक्चुअल नंबर बताता है, क्या बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो है ना, एटम एक्चुअल जो असल में हकीकत में कितने एटम पाए जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, वो हमें कौन बता रहा है, वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। ठीक है, अब जाहिर बात है मॉलिक्यूल से निकला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूल से निकला है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से बनते हैं उसे मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताएगा किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटेन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। जैसे आप लोगों ने बेसिक्स अगर अपनी काउंटिंग वगैरह याद की हुई है तो आप लोग कोई भी जरूरी नहीं कि बुक वाले एग्जांपल दें। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जो एग्जांपल क्या बुक में मेंशन है वो दें। ऑर्गेनिक ऐसी चीज है कि इसमें कोई रट्टा सिस्टम नहीं है, आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स भी इसमें लिख सकते हैं। जैसे ब्यूटेन लिख लें, आप पेंटेन लिख लें। पेंटेन का हमारे पास क्या फार्मूला होगा, C5H12। कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। अब एथेनोइक एसिड इसका फार्मूला है C2H4O2 और एथेनॉल है इसका फार्मूला क्या है, C2H6O। ठीक है, मींस कि इसको कंडेंस ऐसे करके फॉर्म में लिखा हुआ है। रीजन क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल जो नंबर है कितने एटम पाए जा रहे हैं वही बता रहा है। अब क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या नहीं बताता, ये हमें सीक्वेंस नहीं बताता कि कैसे एटम अटैच है किसी भी मॉलिक्यूल में। जाहिर बात है, अब ये देखिए C4H10 ये जस्ट इन्फो दे दी है, मुझे सीक्वेंस नहीं हमें इधर पता चल रहा कि लाइक किस सीक्वेंस में अटैच्ड है एटम। दूसरा हमें इससे नेचर ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप भी पता चलता कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो तो जस्ट नाम एथेनॉल है, वो तो हमें पता है कि एथेनॉल का ये स्ट्रक्चर है कि इसमें अल्कोहल होगा। बट इससे हमें नेचर ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप नहीं पता चलती कि उसकी नेचर क्या है। आया कि वो हमारे पास एथेनॉल होगा, आया कि हमारे पास कोई और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होगा, तो ये हमें जस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला से नहीं पता चलता। अब देखिए अगर ये वाला स्ट्रक्चर हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ CH3O CH3। अगर सपोज ये मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो, देखें कार्बन कितने 2 और हाइड्रोजन कितने 6 और ये ईथर भी बन सकता है, अल्कोहल भी बन सकता है। मींस कि हमें जो नेचर है फंक्शनल ग्रुप की वो यहाँ से नहीं पता चलती है। ठीक है, अब एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि वाई क्यों मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपको क्यों नेचर ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप नहीं पता चलती। तो आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है कि हमारे पास जो है नेचर ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फार्मूला से कभी भी पता नहीं चलती। बिकॉज रीजन ये है कि सपोज करें आपके पास अगर ये जनरल फार्मूला दे दिया जाए, अब ये देखें दो पॉसिबिलिटी है, कार्बन इसमें कितने 2 1 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 1, अगर मैं इस हाइड्रोजन कितने 6 CH3 CH2OH। देखें अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने कवर हो गए 3 4 5 6 हो गए हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया एथेनॉल। दूसरा क्या कर लें CH3O CH3 और ये क्या हमारे पास बन गया ईथर। क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ये तो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, हम लोगों ने जस्ट इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इट माइट बी कि ये ईथर भी हो सकता है, एथेनॉल भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें नेचर ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप नहीं बता सकता। जो नेचर ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप हमें नहीं पता लग सकता, ये इसकी रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। क्या बताता है,
सिंपलेस्ट रेशो बताता है किसी भी एटम की कि वो मॉलिक्यूल में पाए जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो कैसे पता चलेगी, अगर मैं ग्लूकोज की यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूं कि ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। आप उसको ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं इसको 6 पे डिवाइड कर दूं तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास CH2O, मींस कि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। अब ब्यूटेन जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, अगर आप C4H10 कोई भी इवन नंबर 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा CH2 और हमारे पास C2 और H5 आ जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। अब एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला है CH3 CH2 और हमारे पास क्या है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें कार्बन कितने 2 और हाइड्रोजन कितने H4O2। अगर आप इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका ये जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CH2O। स्टूडेंट ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। एम्पिरिकल फॉर्मूला बहुत मैंडेटरी है। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है कि कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास कोई एटम जो है वो प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज की दी है, मैंने इधर ब्यूटेन की दी है और इधर एसिटिक एसिड की दी है। अब थर्ड है, अब देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला भी हमें एग्जैक्ट कोई फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं बता रहा, ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहा है। फिर क्या हुआ, अब आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये हमें ईच काइंड ऑफ एटम मींस के कौन से काइंड ऑफ एटम अटैच है उसके बारे में बताएगा, सीक्वेंस के बारे में बताएगा, फंक्शनल ग्रुप के सीक्वेंस के बारे में बताएगा, सबके बारे में वो बताता है, वो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। ये जोन सी इसमें हमारे पास कमी पेशियां थी वो सारी की सारी इधर से पता चलती हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड है। सबसे पहले है डिस्प्लेड फॉर्मूला, दूसरा है कंडेंस फॉर्मूला, तीसरा है स्केलेटल फॉर्मूला। डिस्प्ले फॉर्मूला क्या होता है कि ग्राफिकल, इसे फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड नेम है इसका ग्राफिकल फॉर्मूला। ये बताता है कि आर बॉन्ड बताएगा और पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी क्या पोजीशन है, कैसे वो डिस्प्ले हो रहा है, वो सारा का सारा हमें किससे पता चल रहा है, वो सारा का सारा हमें डिस्प्ले फॉर्मूले से पता चल रहा है। जैसे मैं अगर बात करूं ब्यूटेन की, ब्यूटेन का आपको जनरल फॉर्मूला आता है C4H10, ठीक है। अब इसको डिस्प्ले करें, आप 4 कार्बन है तो 4 कार्बन आप 4 बॉन्ड बनाएं, 1 2 3 4, बाकी रिमेनिंग क्या करें, हाइड्रोजन लगा दें। याद रखें कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से ज्यादा नहीं बनाने, वरना आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका क्या है डिस्प्लेड फॉर्मूला। अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसमें, और डिफरेंट एग्जांपल कौन सी यहाँ पे देखते हैं। इससे देखिए ग्राफिकल फॉर्म में, इससे हमें ना एग्जैक्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी पता चल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर एसिटिक एसिड की बात करें CH3 CH2OH, ये फॉर्मूला है। आप क्या लगाएं 1 2, 2 कार्बन है इसमें, H3C CH2OH। अब इसको डिस्प्ले करवाएं, लाइक अगर डिस्प्ले करवाया जाए हमारे पास के तो कैसे ये डिस्प्ले होगा, ये हाइड्रोजन एटम इस पे डिस्प्ले होते हैं, इसे डिस्प्ले और ग्राफिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। ऐसे ही बुक में कार्बोक्सिलिक एसिड की भी एग्जांपल दी हुई है, तो आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका भी फॉर्मूला ये जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं और उसको राइट कर सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले फॉर्मूला में वो आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला क्या है, और लीनियर फॉर्मूला। ये जो मैंने जो लिखा है ना इधर हमारे पास, ये हमारे पास क्या है डिस्प्ले किया हुआ। कंडेंस क्या होगा, अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिख दूं, ये CH3, ये CH2 और ये OH, मींस के देखिए एक लीनियर एक लाइन में बन गया, एक सीधा फॉर्मूला बन गया, तो ये हमारे पास कंडेंस फॉर्मूला है। दूसरा एग्जांपल क्या ले लें, ब्यूटेन की ले लें, वो ब्यूटेन की भी आपको मैंने बताई थी, CH3 CH2 CH2OH, तो ये हमारे पास क्या है, सॉरी CH3, ये हमारे पास ब्यूटेन और ये कंडेंस फॉर्मूला इसका। अब स्केलेटल फॉर्मूला क्या होता है, जो स्केलेटल फॉर्मूला है स्टूडेंट वो हमें बताएगा कि हमारे पास ब्यूटेन जो है इसका स्केलेटल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट है। जैसे मैं अगर बात करूं इधर ब्यूटेन की, ब्यूटेन
CH3 CH2 CH2 CH3। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन कॉर्नर 2 3 4, हर कॉर्नर पे एक कार्बन होगा, तो इसको ब्यूटेन को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरा आप लोग ले लें यहाँ पे एथेनोइक एसिड। क्या ले लें? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये CH3 का बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्केलेटल फॉर्म। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला है CH3 CH2 OH। आप ये कार्बन का एक बॉन्ड बनाएं, एक ये बनाएं और इधर OH लगा दें। ऐसे इसका हमारे पास स्केलेटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जहां पे जो कॉर्नर टिप एंड होगी वहां पे कोई ना कोई कार्बन होगा। तो ये तीन तरह की स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन थी। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा एम्पिरिकल फॉर्मूला, तीसरा स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर की तीन सब टाइप्स हैं, एक डिस्प्ले और जिसे ग्राफिकल बोलते हैं, दूसरा कंडेंस्ड और लीनियर है, और तीसरा हमारे पास स्केलेटल फॉर्मूला है। अब आपके पेज पे कुछ यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन से दिए हुए हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपको इस टॉपिक की कितनी की समझ आई है, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल्स नहीं सॉल्व होंगी तो क्या हाँ कुछ समझ आएगा। अब एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व कराती हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ हम लोग कर लेते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले ड्रॉ द डिस्प्ले स्केलेटल फॉर्मूला। किसका ड्रॉ करना है? पहला दिया हुआ क्वेश्चन 3,5 डाई इथाइल हेप्टेन, इसका स्केलेटल फॉर्मूला डिस्प्ले करना है। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है 2 ब्रोमो 3,3 डाई क्लोरो हेक्सेन। ठीक है, अब इनका स्केलेटल फॉर्मूला डिस्प्ले करना है। स्टूडेंट इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आप लोग क्या करें, सबसे पहले देखें ये लास्ट वाला हेप्टेन है, 7 कार्बन लगा लें। पहले आप लोग ना इसके लिए कंडेंस फॉर्मूला लिख लिया करें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 ये है। अब देखिए तीसरी और पांचवी पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 इधर लगा दें C2H5, और 1 2 3 4 5 इधर भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लगा दिया। बाकी आप कार्बन के बॉन्ड पूरे करने, जो टोटल 4 होते हैं, CH2H आएगा, CH2H CH2H3। अब आप इसका स्केलेटन फॉर्मूला ड्रा करेंगे। स्केलेटन में देखिए 7 कार्बन है, आपने 7 को बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे आप ये लगा लें, क्योंकि अब आपको पता है कि यहाँ पे 2 कार्बन आएंगे, C2H5 है ना, एक ये CH2, एक ये CH3। अब 1 2 3 4 5 इधर भी ऐसे आएगा, क्योंकि देखिए बेटा एक ये CH2, एक ये CH3। तो इसको अगर मैं यहाँ से ये रेस कर दूं, जस्ट यहाँ पे टिप्पी बना दूं कि एक यहाँ कार्बन होगा, एक यहाँ कार्बन होगा, तो ये एक यहाँ इथाइल ग्रुप लगा है और एक यहाँ इथाइल ग्रुप लगा है। अब ये वाला हमारे पास हेक्सेन, हेक्सेन 6 कार्बन को कहते हैं। वही आप लोग क्या करें, 6 कार्बन पहले बना लें, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरी पोजीशन पे क्या होगा, ब्रोमीन होगा, और तीसरी पोजीशन पे 2 क्लोरीन होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लें, CH3H CH2 CH2 CH3। अब देखिए, अब इसको आप लोग दोबारा स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, 6 आप वो बना लें, 6 को 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जैसे मर्जी आप लोग लाइनें लगा दें, बस ऐसे स्ट्रेट भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। अब सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, Br। यहाँ पे Br मेंशन करना जरूरी होगा, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे Br नहीं मेंशन करेंगे, हर टिक का मतलब है कार्बन है, तो आपका स्ट्रक्चर टोटली गलत हो जाएगा, जो नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे Br आएगा, और यहाँ पे इधर भी एक क्लोरीन आ जाएगा, इधर भी। और ये बहुत आसान है, इसमें तो अगर आप लोग ये स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे ना, तो आप लोगों को तो कार्बन के हाइड्रोजन पूरा करने की जरूरत नहीं है, वरना यूं स्ट्रक्चर कैंसिल होता है कि अगर बच्चे हाइड्रोजन पूरा नहीं करते। तो ये एक बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है,
अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्रा द डिस्प्ले एंड कंडेंस, हमारे पास स्ट्रक्चर है एथेनॉल और मिथोक्सी आइसोमर का ऑफ द सेम मॉलिक्यूल और नोट। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप कंडेंस स्ट्रक्चर ड्रा करें एथेनॉल और मिथोक्सी, उसका डिस्प्ले और कंडेंस स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो डिस्प्ले स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे, डिस्प्ले, और दूसरा कंडेंस। ठीक है, किस किस का ड्रा करना है, हमारे पास एथेनॉल का और दूसरा मिथोक्सी मीथेन। ठीक है, मिथोक्सी मीथेन का कंडेंस स्ट्रक्चर भी ड्रा करना है और दूसरा कौन सा ड्रा करना है, डिस्प्ले। अब इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि आपको पता है एथेनॉल है CH3CH2OH, तो आप इसको कंडेंस करके रखो C2H6O। ठीक है, ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर, वो हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब मैं इसका डिस्प्ले स्ट्रक्चर पहले ड्रा करूंगी। अब आपको पता है एथेनॉल का क्या फॉर्मूला है, CH3, ये इसका डिस्प्ले स्ट्रक्चर है। ठीक है, और मिथोक्सी मीथेन का क्या होगा, ये मिथोक्सी मीथेन का डिस्प्ले स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मिथोक्सी मीथेन, और दूसरा हम लोगों ने कंडेंस ड्रा करना है। कंडेंस का क्या होगा, CH3CH2OH, इसका क्या होगा CH3OCH3। कितना आसान शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को वो कहता है आइसोमर है, और ये कौन सा आइसोमर है, ये फंक्शनल आई ग्रुप आइसोमर है। आप लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। याद रखिएगा, अगर आप आइसोमर की डेफिनेशन भूल जाए तो इसकी डेफिनेशन ये है, ट्रिक है कि इनके मदर फादर सेम होते हैं और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। आइसोमर्स आर दोज व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आप देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है, पर स्ट्रक्चर में देखिए एक में अल्कोहल और एक में ईथर है। एक को आप पी सकते हैं और एक को आप लोग एज अ सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्रा द स्केलेटन फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड। जो एथेनोइक एसिड है उसका स्केलेटन फॉर्मूला हम लोगों ने ड्रा करना है, स्केलेटन फॉर्मूला। एग्जामिनर को स्केलेटन फॉर्मूला बहुत पसंद आया क्योंकि न्यू चीज सेकेंडरी के सिलेबस में ऐड की है। तो एथेनोइक एसिड का CH3C⋯OH, ये एथेनोइक एसिड है। अगर इसको खोल के लिखो CH3C⋯OH है। अब इसका स्केलेटन फॉर्मूला, ये कार्बन एक ये कार्बन, और इधर OH लगा दें और इधर डबल बॉन्ड O लगा दें, ये इसका बस स्केलेटन फॉर्मूला था। तो स्टूडेंट, ये आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल्स को, उनकी रिप्रेजेंटेशन देखी है, एटम को कैसे मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट करेंगे, और मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सरसाइज जो पैच के जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो कराए। आप मजीद प्रैक्टिस करें, जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स पे पूछें। थैंक यू।